नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अंजलि। होपरे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, उसका लोहे का कारखाना था। तरह तरह की चीज़ें लोहे की उसके कारखाने में बनती थी। उस व्यक्ति का एक बेटा था। वो अपने बेटे को अपने साथ रोज कारखाना ले जाता था ताकि वो उसका बेटा भी कारखाने का सभी तरीके का काम सीख सके। एक दिन वो अपने बेटे को कारखाने लेकर के गया तो वहाँ पर सभी चीज़ों के दाम तय हो रहे थे कि सरिया का क्या दाम है, कील का क्या दाम है। तो उसके बेटे ने अचानक से अपने पिता से एक प्रश्न किया। उसने कहा, पिताजी, मनुष्यों की कीमत कैसे तय होती है? क्या सभी मनुष्यों की कीमत बराबर होती है? समाज में देखने में तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति की कीमत अलग अलग है। तो उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बहुत उत्तम प्रश्न किया तुमने मुझसे। चलो आज तुम्हें ये प्रश्न मैं एक छोटे से प्रयोग से समझाता हूँ। ऐसा करो, एक अंदर से लोहे का टुकड़ा उठा लाओ। लड़का अंदर गया, लोहे का एक टुकड़ा लेकर के आया, कच्चे लोहे का। उसके पिता ने कहा कि ये बताओ, इस कच्चे लोहे के टुकड़े की कीमत क्या होगी? तो लड़का देखता रहा। उसने कहा, पिताजी, इसी 100 रुपए के आसपास होगी। तो उन्होंने कहा, बेहतर, बहुत बेहतर। आप जाओ, कुछ लगभग इतने ही वजन के बराबर अंदर से कीले उठा लो। लड़का गया और लोहे के टुकड़े का जितना वजन था लगभग उतने ही वजन के बराबर की कीले लेकर के आया। उसके पिता ने कहा, ये बताओ, इन कीलों का दाम कितना होगा? ये इसी कच्चे लोहे से बनी हुई है। तो लड़के ने कहा, पिताजी, 400-500 रुपए के आसपास होगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा, अब इतने ही वजन के बराबर अंदर से स्प्रिंग्स लेकर के आओ। तो लड़का गया, एक बड़ा सा डब्बा लेकर के आया। उसने कहा, पिताजी, ये लीजिए स्प्रिंग्स। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ बेटा कि ये इतने ही लोहे से जो स्प्रिंग्स बनी है, इनका दाम कितना होगा? तो लड़के ने कहा, पिताजी, इन सारी स्प्रिंग्स का दाम तो बताना मुश्किल है, पर इनमें से हर एक स्प्रिंग की लगभग 200-300 रुपए कीमत है। ये तो बहुत ज़्यादा कीमत का हो गया। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल सही। उन्होंने कहा, बिल्कुल यही चीज़ मनुष्यों के अंदर है। पहले तुम लोहे की बात समझो। कच्चा लोहा जब अग्नि में तपा, तब जाकर के उससे हमने लोहे की सरिया बनाई। फिर जब हमें उससे कीलें बनानी थी, तब हमने जो है उससे फिर से तपाया। उसे तपाने के बाद हमने उससे कीले बनाए, और फिर उसे तपाने के बाद जो है हमने उससे स्प्रिंग्स बनाए। मतलब जितनी बार हमें कीमत बढ़ानी थी, उतनी बार इस लोहे को अग्नि की तपन से होकर के गुजरना पड़ा, अपने ऊपर प्रहार झेलने पड़े, संघर्ष करना पड़ा, तब जाके हर बार इसकी कीमत बढ़ी। इसी प्रकार मनुष्य की कीमत ज्ञान की अग्नि में तपने से बनती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान जितना ज्यादा होता है, जितनी बार वो ज्ञान की अग्नि की तपन से होकर के गुजरता है, उतनी उसकी कीमत बढ़ती जाती है। पर जैसा तुमने देखा कि स्प्रिंग की कीमत सबसे ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में लचीलापन था, सॉफ्टनेस थी। हम उसे किसी भी चीज के अंदर आराम से फिट कर सकते हैं। अब वो कितनी भी छोटी जगह में अपना स्थान ले लेगी और कितनी बड़ी जगह में भी रह लेगी। और इसी तरीके से मनुष्यों के ज्ञान के साथ विनम्रता अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य में ज्ञान तब आता है जब वो संघर्ष करता है, जीवन में अभ्यास करता है, परिश्रम करता है, और हर बार ज्ञान की अग्नि में तपने से उसकी कीमत बढ़ती जाती है। परंतु जैसे स्प्रिंग लचीली होने से उसकी कीमत सर्वाधिक थी, ठीक उसी प्रकार से जिन लोगों के स्वभाव में विनम्रता होती है ज्ञान के साथ, ज्ञान और विनम्रता, ये दो चीजें जिस व्यक्ति में है, वो व्यक्ति बेशकीमती है। दोस्तों, उससे ज्यादा कीमत संसार में किसी मनुष्य की नहीं। ऐसा मनुष्य अनमोल है। तो दोस्तों, प्रयास करिए कि ज्ञान के साथ साथ आपके स्वभाव में विनम्रता जहां तक संभव हो बनी रहे। गुड लक दोस्तों, थैंक यू।